आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला गया है कि एक घर्षण युक्त नत समतल का झुकाव कोण थीटा है। एक ठोस बेलन नीचे की ओर लोटने गति कर रहा है, मतलब वो अपने अक्ष पर घूमते हुए लोटने गति नीचे की तरफ कर रहा है, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति एक साथ। दिया हुआ है कि घर्षण बल गति का विरोध करता है, दूसरा घर्षण बल आवश्यक रूप से परिवर्तित होता है, तीसरा घर्षण बल घूर्णन में सहायक है किंतु स्थानांतरित गति में बाधा उत्पन्न करता है, और चौथा यदि थीटा या जो झुकाव कोण है वो कम होता है तब घर्षण बल भी कम होता है, ये कहा जा रहा है। जैसा कि हमें क्वेश्चन पे बताया गया है वैसे डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। हमने एक नत समतल ले रखा जिसका क्षेत्र से झुकाव या झुकाव कोण थीटा है, ठीक है। एक ठोस बेलन हमारे पास है जो नीचे की ओर लोटनी गति कर रहा है, तो नीचे की ओर अगर वो गति कर रहा होगा तो उसके लिए कोणीय वेग की दिशा कैसे होगी? कोणीय वेग की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। और ये संपर्क बिंदु यहाँ पर होता है। अब अगर इसके द्रव्यमान के साथ हम लगने वाले भार की बात करें तो नीचे की तरफ होगा उसका परिमाण, ठीक है। नीचे की तरफ होगा तो मान कितना होगा? मान यहाँ पर द्रव्यमान को m हमने माना तो ये mg के रूप में होगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर हम इसमें मान रहे हैं कि इस ठोस बेलन पर ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगेगी, तो प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत हमेशा होती है, ठीक है, जिसे n के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ उसकी गति है तो उसके वेग की दिशा को v हम कह देते हैं। और अगर घर्षण की दिशा हम देखें तो घर्षण कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तल पर ही होता है वो घर्षण बल, तो इसे स्मॉल f के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। और नीचे की तरफ लौटने की गति करते हुए अगर हम उसके त्वरण की भी बात करें तो त्वरण की दिशा भी कहाँ होगी? नीचे की तरफ ही होगी। इसे हम ac के रूप में प्रस्तुत करें। भार के दो घटकों की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास दो घटक बनते हैं। एक घटक जो तल के लंबवत लगेगा और एक जो है उसकी गति की दिशा पर ही या तल के अनुदिश ही लगता है, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है ये कोण भी हमारे पास थीटा ही होगा। ये हमारे पास कितना बनेगा? mg cos थीटा, ठीक। और ये हिस्सा बचा वो क्या बनेगा? mg sin थीटा। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए हम देख रहे हैं कि बल भार जो है वो नीचे की तरफ है, उसके दो घटक यहाँ पर बन रहे हैं। इस तरह से अगर ये घूर्णन गति कर रही है, ये बेलन जो है वो घूर्णन गति अगर कर रही है तो घूर्णन गति के विपरीत दिशा पे घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। घर्षण बल को स्मॉल f से हमने प्रदर्शित कर रखा जो उसकी गति की दिशा या लौटनी गति की दिशा के विपरीत दिशा पर है, ठीक है। ये हुआ। ये क्या कर रहा है? वो अगर आगे नीचे की तरफ जाना चाह रहा है तो उसकी गति का वो विरोध करता है, मतलब नीचे की तरफ अगर वो जा रहा है तो स्थानांतरित गति होगी, ठीक है, स्थानांतरीय गति। और स्थानांतरी गति का ये f जो है f विरोध करता है, ठीक है, वो विरोध कर रहा है। साथ ही साथ वो क्या करता है? ये जो घर्षण बल होता है उसे घूर्णन गति देने में या घूर्णित करने में, घूर्णन में सहायक भी होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें कि वो स्थानांतरित गति का विरोध भी करेगा और साथ में घूर्णन में भी सहायक होगा, तो हमारे लिए जो विकल्प सी है कि घर्षण बल घूर्णन में सहायक है किंतु स्थानांतरित गति में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये हमारे लिए सही होगा। इसके अलावा स्थानांतरित गति की दिशा में हम बात करें तो स्थानांतरित गति जिस दिशा पर है नीचे की तरफ अगर वो लौटने गति कर रहा है तो इस बीच पे अपनी गति करते हुए या स्थानांतरित गति में उसकी दिशा में जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा mg साइन थीटा के रूप में, mg साइन थीटा। और एक हम इसमें घर्षण बल को हटा दें तो ये किसके बराबर हो रहा है? m/a/c के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास बना। अब इस तरह से स्थानांतरित गति के लिए हमारे पास समीकरण तो मिल गया, समीकरण एक हमने उसे नाम दिया। और इसी तरह जैसे हमने स्थानांतरित गति के लिए लिया है तो हमारे पास घूर्णन की गति के लिए भी हमें लेना होगा। तो घूर्णन की गति के लिए घूर्णन गति समीकरण हम लेते हैं, ठीक है। घूर्णन गति समीकरण ये होगा, अगर मान लीजिए इसके त्रिज्या को अगर हमने कैपिटल R से प्रदर्शित कर रखा, ठीक है, जो ठोस बेलन है उसके लिए, तो हमारे पास ये मान कितना होगा? F घर्षण बल गुणा जो R होगा वो किसके बराबर होता है? वो यहाँ पर टाउ के बराबर होता है, बलाघूर्ण के बराबर, ठीक है, जो उसे घूर्णन कराने में सहायक है। और घूर्णन कौन करा रहा है? घर्षण बल, ठीक है। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा ICM गुणा अल्फा, ठीक है। ICM हमें क्या बता रहा है? द्रव्यमान केंद्र के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान है उसे बता रहा है, और अल्फा हमें उसमें उत्पन्न होने वाले कोणीय त्वरण को बता रहा है, ठीक। तो अगर शुद्ध लौटनी गति होगी तो इसके लिए जो ए सी का मान होगा, ए सी हमें क्या बता रहा है? त्वरण का मान क्या होता है? जी साइन थीटा शुद्ध लौटनी गति के लिए, ठीक है, 1+k²/r² के रूप में। आर हमें क्या बता रहा है? उस ठोस बेलन के लिए उसकी त्रिज्या को बता रहा है, ठीक है। ए सी हमें क्या बताएगा? उस
शुद्ध लौटने गति के लिए जो त्वरण उत्पन्न होगा उसके मान को। अब इस तरह से हम AC का मान देखें तो वो कितना आएगा, ये हमारे पास बनता है g साइन थीटा, ये तो था ही। k स्क्वायर का मान हम देखें तो कितना बनेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं ICM के रूप में। अगर द्रव्यमान केंद्र के परितः अगर हम जड़त्वाघूर्ण का मान देखना चाहे तो वो हमारे पास क्या होता है mk स्क्वायर के रूप में। तो k स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ जाएगा ICM बटे m कैपिटल R स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब इस बीच AC का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है g साइन थीटा बटे अगर हम ICM का मान देखें, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के परितः इस ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण का मान, तो वो कितना होता है, वो होता है m R स्क्वायर बटे 2 के रूप में। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है mr स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में मान कट गया, बचेगा क्या, यहाँ पर AC है, AC का मान यहाँ पर बनता है g साइन थीटा बटे हम करें तो हमारे पास देखिए 2/3, तो ये बनता है हमारे पास 3/2 के रूप में। तो AC का मान हमारे पास आएगा कितना, AC का मान हमारे पास आएगा 2/3 g साइन थीटा के रूप में। इसी मान को हम लेकर के जाएं समीकरण 1 पर अगर रखना चाहें, ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या बनेगा, समीकरण 1 को फिर से हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से क्या है हमारे पास मान mg है साइन थीटा के रूप में, ऋण स्मॉल f हमने करा, तो स्मॉल f की जगह अगर हम यहाँ पर मान को ले चलते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, AC के रूप में वो मान हमारे पास बनेगा 2/3 mg, ये भी साइन थीटा बनता है, और f वहाँ पर चला जाएगा धनात्मक रूप से स्मॉल f के रूप में। तो स्मॉल f का मान इस तरह से हमारे पास आएगा कितना, ये हमारे पास आता है mg साइन थीटा बटे 3 के रूप में। ठीक है, और यही हमारे लिए घर्षण बल के मान को बता रहा है। तो घर्षण बल का मान इस तरह से अगर हम देखें, जैसा कि बोला गया है कि थीटा के मान को, लास्ट ऑप्शन पे हमारे पास क्या बोला गया था कि थीटा का मान अगर कम होता है तो घर्षण बल भी कम होता है। तो अगर हम देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान कम करते जाएं, तो थीटा के कम मान के लिए साइन थीटा का मान हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा का मान भी कम होगा, और साइन थीटा के मान के कम होने से हम देख रहे हैं तो f का मान घर्षण बल का मान भी क्या होता है, वो भी कम होता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, तो ऑप्शन जो हमारे पास जच रहा है वो ऑप्शन सी के अलावा ऑप्शन डी भी है। जबकि हम बोलें तो घर्षण बल गति का विरोध करता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। बी ऑप्शन है घर्षण बल आवश्यक रूप से परिवर्तित होगा, तो नहीं, घर्षण बल का परिमाण नियत रहेगा। ठीक, तो हमारे लिए जो ऑप्शन है वो सी और डी वो सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।